क्लास 11th नेक्स्ट आज हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं डेट इज़ फ्रिक्शन इज़ एन नेसेसरी एविल। तो फ्रिक्शन जो है वो एक बुराई भी है बट हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कई ऐसी जगह है जहाँ पर ये हमारे काम आती है। हमारे कई ऐसे काम है जो फ्रिक्शन की वजह से ही हो पाते हैं, और ये बुरा इसलिए क्योंकि इसकी वजह से एनर्जी वेस्ट तो होती ही है। तो हम इसके जो है कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ताकि हम जिससे हम ये कंक्लूजन निकलेगा कि फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इवल, ये ज़रूरी है और साथ में ये बुरी चीज़ भी है। तो एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन में क्या है? फर्स्ट, फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक। फ्रिक्शन हमें चलने के लिए हेल्पफुल है। आप अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर चलने की कोशिश करते हो, जैसे सपोज आपके पास ज़मीन के ऊपर, फर्श के ऊपर तेल गिर गया है, फ्रिक्शन कम हो गया है, तो आप चल नहीं पाओगे, गिर जाओगे। तो फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी फॉर अस टू वॉक। हमें चलने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। उसका रीज़न भी ये है कि आपने न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंगली भी पढ़ा होगा कि हम चलते क्यों हैं। हम नॉर्मली पीछे की तरफ अपने पाँव को धकेलते हैं, उसका रिएक्शन क्या होता है कि जो सरफेस है वो हमें आगे की तरफ मूव करवाता है। तो इट इज़ नेसेसरी फॉर अस कि फ्रिक्शन होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम चल नहीं पाते हैं। सेकंड है, फ्रिक्शन हेल्प अस टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, या फिर पेपर के ऊपर राइट करने के लिए भी फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। कई बार आपने नोट किया होगा, जैसे आपकी फ़ोटोग्राफ होती है, उसका जो सरफेस है बड़ा स्मूथ होता है, उसके ऊपर आप लिखने की कोशिश करते हो या साइन करने की कोशिश करते हो तो नहीं कर पाते हो, आपका पेन नहीं चल पाता। तो उसका रीज़न क्या है कि जो आपका पेन की आगे की टिप है उसको अगर फ्रिक्शन मिलेगा तभी उसका जो बॉल है वो मूव करेगा, रोटेट करेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वो रोटेट नहीं करेगा, उसका चलना जो है, उसका लिखना उसके साथ मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या होता है, अगर चॉक जो है ब्लैक बोर्ड के ऊपर घिसेगा नहीं उसके साथ, तो उसकी वजह से वो आपको जो है राइटिंग वहाँ से नहीं मिल पाएगी। आप कई बार बड़ा ही स्मूथ सरफेस होता है, उसके ऊपर चॉक या किसी और चीज़ के साथ लिखने की कोशिश करते हो तो आप लिख नहीं पाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस केस में फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, और अगर फ्रिक्शन कम होगा तो चॉक या पेन के साथ लिखना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। फ्रिक्शन हेल्प अस टू टाई नॉट इन स्ट्रिंग। गांठ बांधने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। अगर कोई धागा जो है बड़ा ही स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, तो अगर उसके ऊपर आप गांठ बांधने की कोशिश करते हो तो वो स्लिप कर जाएगा। तो नॉर्मली जो है वो तभी अच्छी तरह से गांठ बंधेगी अगर उस धागे के बीच में फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता हो। ब्रेक्स, किसी भी गाड़ी की ब्रेक्स तभी लग पाएंगी अगर उसमें फ्रिक्शन हो। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप गाड़ी को रोकने में भी मुश्किल होगी, उसको ब्रेक्स लगाने में भी मुश्किल होगी। फॉर ड्राइविंग व्हीकल्स ऑन द रोड ए सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इज नेसेसरी। तो आपकी जो व्हीकल्स हैं उसको भी चलाने के लिए जो है फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस होगा तो गाड़ी के टायर्स जो हैं वो स्लिप करेंगे और उसको चलाने में डिफ़िकल्टी आएगी। द सैंड इज समटाइम थ्रोन ऑन द स्नो टू कवर ट्रैक और ऑन द रेल ऑफ द लोकोमोटिव आफ्टर अ रेन। तो कई बार क्या होता है कि जो अगर हिली एरिया में स्नो पड़ी है, स्नोफॉल हुई है, तो आइस जो होती है उसका फ्रिक्शन बड़ा ही कम हो जाता है। आइस की वजह से या स्नो की वजह से फ्रिक्शन बड़ा ही कम हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में स्नो के ऊपर सैंड डाल दी जाती है थोड़ी सी। और सैंड डालने का फ़ायदा क्या होता है, उससे फ्रिक्शन को बढ़ाया जाता है। अगर आप स्नो के ऊपर चलते हो तो अगेन फ्रिक्शन कम है, तो उस वजह से आपको चलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अगर गाड़ी लेके जाते हो तो गाड़ी के भी स्लिप होने के चांसेस रहेंगे। थ्रेडिंग ऑफ टायर ऑफ व्हीकल इज डन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। आपने देखा होगा एक पैटर्न सा बना होता है टायर के ऊपर, तो वो टायर के ऊपर जो पैटर्न बनता है उसका भी काम यही है कि वो जो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। अगर टायर घिस जाए, उसके ऊपर जो पैटर्न है वो घिस गया हो, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है, और फ्रिक्शन कम होने की वजह से स्लिप होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। चेन्स आर अटैच्ड टू द व्हील ऑफ व्हीकल प्लेइंग इन आईसी रोड।
आईसी रोड के ऊपर मैंने पहले भी जैसे ऊपर बताया कि स्नोफॉल अगर होता है तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाता है स्नो या आइस की वजह से। तो ऐसी सिचुएशन में गाड़ी चलाने में मुश्किल होती है। तो उसका क्या सोल्यूशन किया जाता है हिली एरिया में, तो टायर्स के ऊपर जो है, व्हील के ऊपर जो है वो चेन्स बांध दी जाती हैं। लोहे की चेन्स बांधने से क्या होगा कि वो जो है उसके साथ जो है फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से गाड़ी तो आसानी से चल पाएगी। फ्रिक्शन हेल्प इन ट्रांसमिट पावर, आपने देखा हुआ है कई तरह जैसे वो बेल्ट्स होती हैं, कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं, तो उन बेल्ट्स से पावर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो कन्वेयर बेल्ट जो है वो स्लिप कर जाएगी और आपकी जो कोई भी मोटर या कोई इस तरह से कोई मशीन है तो वो प्रॉपरली चल नहीं पाती। तो ये सारे जितने भी आप हमने यहाँ पे पढ़े हैं ये सारे इसकी एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन की, यानी कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो इनमें से ये सारे काम जो है वो करने मुश्किल हो जाएंगे। अब डिसएडवांटेजेस के ऊपर आते हैं। तो डिसएडवांटेज में आपके पास द फ्रिक्शन कॉज अननेसेसरी वेयर एंड टेयर, मशीन्स के जो है उसके पार्ट्स जो हैं वो घिस जाते हैं, किस वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो उसकी वजह से मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आती है, तो फ्रिक्शन यहाँ पर नुकसान करता है। ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन हीट इज़ प्रोड्यूस, तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो हीट प्रोड्यूस होने से उस जो मशीन है उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है, उसकी मेंटेनेंस हमें फ्रीक्वेंटली करनी पड़ती है, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। ए पार्ट ऑफ यूजफुल एनर्जी इज डिसिपेटेड इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन, तो जितनी एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं उसका एक पार्ट जो है वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए कंज्यूम हो जाता है, यानी कि वेस्ट हो जाता है। पार्ट ऑफ द फ्यूल इन द एनर्जी फ्यूल इन द इंजन और अदर व्हीकल इज़ यूज टू ओवरकम, ये थर्ड और फोर्थ पार्ट लगभग सेम ही हो गया कि जो इंजन में फ्यूल की वजह से एनर्जी जनरेट हो रही है या फिर ऊपर वाले केस में एनर्जी थी, इन दोनों ही केसेस में फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है। तो बेसिकली आप डिसएडवांटेज में यही कहोगे कि गाड़ी की मेंटेनेंस बढ़ जाती है, उसकी वेयर एंड टेयर की प्रॉब्लम रहती है, और सेकेंडली जो है एनर्जी जो है वो अननेसेसरी वेस्ट होती है। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं, बट आप यहाँ पर इस चीज़ को नोट करो कि डिसएडवांटेज के कंपेयर में एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। सो दैट इज़ वाई कि हम कहते हैं कि फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इवल।